पैलेट गन और चढ़ावा चोरी पर जारी घमासान, विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। आज हो सकती है सीआरए बिल पर चर्चा। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्री समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कर सकते हैं मुलाकात। संगठनात्मक चर्चा संभव, स्थानीय कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सीएम साय और गृहमंत्री को लिखा पत्र। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुनर्गठन की उठाई मांग। पुलिस बल की कमी को लेकर बताया गंभीर। मानसून की मध्य प्रदेश से बेरुखी। भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में बारिश की स्थिति कमजोर। औसत कोटे से 18% कम बारिश। सूखे जैसे हालात अगले तीन दिन उत्तर मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां पैलेट गन और चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में घमासान लगातार जारी है। आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं आज आपको बता दें कि लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन संशोधन बिल पर चर्चा भी हो सकती है। अब इस बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे सकते हैं। विपक्ष लगातार सदन में उनकी गैर मौजूदगी का मुद्दा उठा रहा है। वही FCRA कानून ये निर्धारित करता है कि भारत में कौन से गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट और धार्मिक या फिर सामाजिक संस्थाएं विदेश से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं और उसका उपयोग किन नियमों के तहत होगा। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में लगातार हंगामे के चलते प्रश्नकाल प्रभावित रहा है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। पैलेट गन, चढ़ावा चोरी पर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। FCRA बिल पर अब खास चर्चा हो सकती है। अमित शाह इस पर जवाब दे सकते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 34 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस और टैंकर की जोरदार टक्कर देखने को मिली। रोडवेज ड्राइवर सहित 3 की मौत हुई, तो वहीं तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। टक्कर की चपेट में आकर 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, तो वहीं गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। समेरपुर कोतवाली इलाके के कुंडोरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जो नेशनल हाईवे 34 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। देखिए, हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं और जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण होगा। रोडवेज बस और टैंकर की ये जोरदार भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत के चलते ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। वहीं टक्कर की चपेट में आकर 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ, तो पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौके पर ही इस हादसे के बाद मौत हो गई। तो हमीरपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे के चलते 3 लोगों की मौत हुई। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सत्यम सिंह जुड़ चुके हैं। सत्यम, देखिए, एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है इस सड़क हादसे को लेकर? जो कि नेशनल हाईवे 34 है, उस हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कोड़ौरा गांव का है। और ये एक सड़क मामूली सड़क नहीं, यहाँ पर आए दिन ऐसे हादसे, दर्दनाक हादसे देखने को मिलते रहते हैं। बीते दिनों स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर के तमाम जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी शिकायत करी थी और प्रदर्शन भी देखने को मिला था, खास तौर से क्योंकि आए दिन ऐसे दुर्घटना देखने को मिलती है। तकरीबन 1 महीने में 10 से 15 लोगों की औसतन मौत हो जाती है। लेकिन उसी को लेकर के डिवाइडर की मांग स्थानीय लोगों ने करी थी, जिसके बाद में
उसके एवज में जो है प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। लिहाजा लगातार ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। बीती रात ही ये घटना हुई और जिसके बाद में बस की एक टैंकर से टक्कर होती है, जिसके बाद में 3 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं 15 से 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन लगातार प्रशासन मौके पर पहुंचता है, तमाम जो कवायद है वो करता है। बेहतर उपचार के लिए कुछ लोगों को कानपुर भी रेफर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन हादसे होते हैं, उसके लिए जनप्रतिनिधियों को, खासतौर से जिला प्रशासन को इस तरफ और इस ओर कवायद करनी पड़ेगी ताकि ऐसे हादसों से बचाव किया जा सके। जी शिवाय। बिल्कुल, काफी भीषण ये हादसा था। 3 लोगों की इस हादसे में मौत भी हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए सत्यम आपका धन्यवाद। बलिया से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। जहां कैंसर से पीड़ित थे उमाशंकर सिंह, बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ आवास लाया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए आवास पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों का जनसैलाब भी उमड़ेगा। आपको बता दें कि लखनऊ आवास पर अंतिम दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए पैतृक निवास ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, जहां परिजनों की मौजूदगी में अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है। उमाशंकर सिंह को अंतिम विदाई देने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं, बलिया से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हुआ। जहां कैंसर से पीड़ित थे उमाशंकर सिंह, बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ आवास लाया जा रहा है और अंतिम दर्शन के लिए आवास पर ही पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों और नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। अब लखनऊ आवास पर अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। अंतिम संस्कार के लिए पैतृक निवास लाया जाएगा पार्थिव शरीर और तैयारियां जो है वो भी की जा चुकी हैं। परिजनों की मौजूदगी में अंतिम यात्रा की तैयारी की गई है और उमाशंकर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीतापुर के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का वायरल वीडियो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में बच्चों को बेहद पतली सब्जी परोसने, रोटियां फेंक कर देने और जमीन पर गिरी रोटियां दोबारा खिलाने के आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया लापरवाही मिलने पर प्रधान अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है, जहां एक रसोइया की सेवा समाप्त कर दी गई है और संबंधित अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि वायरल वीडियो में किए गए सभी दावों की अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही आएगी, लेकिन इस घटना ने मिड डे मील योजना की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में मंदिर दर्शन के लिए जा रहे एक युवक के साथ बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिया पर बैठा 32 वर्षीय युवक अचानक असंतुलित होकर तालाब में जा गिरा और डूब गया। साथी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह डूबने लगा, जिससे अन्य दोस्तों ने सुरक्षित उसे बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन कई घंटे बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो महोबा का ही मामला, जहां तालाब में युवक डूबा, युवक की तलाश फिलहाल जारी है। मंदिर जाते समय ये बड़ा हादसा हुआ। अचानक से वो गिर पड़ा वहां पे, तो गिरा तो हमारा एक दोस्त था धर्मेंद्र साहू, तो उसको हमने अचानक से कूदवा दिया कि भैया उठो, उसको उठाओ। तो वो भी कूद गया, वो भी डूबने लगा। तो उसको बचाने में हम लोग 3 लोग लग गए। हम आगे आए कि हमने कहा डूब ना पाए, जे भी ना डूब पाए ना वो भी डूब पाए। तो वो फिर उसने आवाज ही नहीं दी कुछ, इसको निकाला बाहर। इसके बाद उसको आवाज लगाई, वो आवाज ही नहीं दे रहा। बाद में कई लोग आए, उनको बुलवाया, फिर रस्सी बुलाई, डाला, वो आवाज ही नहीं दे रहा था कुछ। और अब खबर बदायूं से, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत हुई। खड़े ई रिक्शा में इको गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर से ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायल रामकुमार को अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक सगराई गांव का निवासी था, जहां घटना मुजरिया चौराहे की बताई जा रही है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो देखिए, हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भीषण हादसे के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खड़े ई रिक्शा में इको गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौत हुई, जहां
घायल रामकुमार को पहले अस्पताल भेजा गया था, लेकिन इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक सगराई गांव का निवासी बताया जा रहा था और घटना मुजरिया चौराहे की बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर कोरबा से है, जहां कलेक्टर बने शिक्षक पढ़ाया भौतिक का पाठ, विद्यार्थियों से संवाद कर मेहनत का संदेश दिया। लमना स्कूल पहुंचकर छात्रों की समस्याएं जानी, बेहतर सुविधाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और सपनों को लक्ष्य बनाकर मेहनत करने की सीख भी देते नजर आए। मेधावी छात्रों को नीट जेईई फ्री कोचिंग की जानकारी दी, वही शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया। कलेक्टर ने कहा, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो कोरबा का ये मामला, जहां कलेक्टर शिक्षक बने और भौतिकी का पाठ पढ़ाते नजर आए, विद्यार्थियों से सीधे संवाद भी करते नजर आए और उनकी मेहनत का संदेश भी उन्होंने दिया, जहां लमना स्कूल पहुंचकर छात्रों की समस्याएं भी जानी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भोपाल के बैरागढ़ में गांजा बिक्री पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। थाने से 500 मीटर दूरी पर बिक रहा था नशीला पदार्थ। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। शिकायतों के बाद देर रात ये कार्रवाई की गई, जहां मामले में एक महिला को हिरासत में लिया गया है। बैरागढ़ क्षेत्र में नशे के कारोबार पर अब पुलिस की सख्त जांच देखने को मिली और इस अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं नशीले पदार्थों की बिक्री पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। लगातार नशा बिक्री जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसके चलते अब बड़ी कार्रवाई बैरागढ़ में की गई है। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। बैरागढ़ क्षेत्र में नशे के कारोबार पर अब सख्ती साफ तौर पर देखी जा सकती है। मामला सख्ती का, जहां एकलव्य विद्यालय के छात्र की संदिग्ध मौत, हॉस्टल अधीक्षक पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और फिलहाल जांच जारी है। कक्षा 9वीं के छात्र ओमेश कुमार ने आत्मघाती कदम उठाया। पलाड़ी कला स्थित हॉस्टल के शौचालय में लाश मिली, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। छात्रों ने पहले कलेक्टर से अव्यवस्था की शिकायत की थी। परिजनों ने अधीक्षक को निलंबित करने और एफआईआर की मांग के मामले में प्रशासनिक जांच पर अब सभी नजरें टिकी हुई हैं। लगातार जांच की जा रही है। हॉस्टल अधीक्षक पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते जांच जारी है। तो सख्ती का यह मामला बताया जा रहा है, जहां छात्रा की मौत से हड़कंप मचा। एकलव्य विद्यालय के छात्र की संदिग्ध मौत के बाद कार्रवाई तेज की गई। सीहोर पुलिस ने यातायात नियमों के पालन और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिले भर में व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सघन जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 314 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान 1,57,000 रुपए का समन शुल्क भी वसूला गया। कार्रवाई के चलते नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि यह अभियान आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की सघन जांच और चालानी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शहडोल के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद खूनी वारदात में बदल गया। खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक बेटे ने लाठी डंडों से हमला कर अपने ही पिता की हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने पहुंची मां भी घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो शहडोल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। बीच बचाव में मां भी घायल हुई, जहां घरेलू विवाद जो कि हत्या की वजह बना। जिला शहडोल में थाना है जयसिंह नगर। थाना जयसिंह नगर का एक ग्राम है देवरा। वहां पर एक घर में विवाद होता है। विवाद इस बात का था कि एक सुबह मुर्गा खरीद के लाया गया था। ये लोग मजदूरी करते हैं और भोपाल से लौटे थे। तो बेटे ने कहा कि मैं बनाऊंगा, माँ ने कहा कि मैं बनाऊंगा, और बेटे और माँ का विवाद चल रहा था और बाप सो रहा था। तो बेटे ने माँ को मारा
तो ये बाप को जब झगड़ा सुन के वो उठा तो वो बीच बिछाव करने गया, तो जो बेटा अंजू है उसने पिता को मारा। तो बाद में इस पिता की मृत्यु हो गई है और माँ भी घायल है, और हमने इसमें हत्या का अपराध दर्ज करके आरोपी जो उसका बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है, जिसे राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री इस दौरान वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। बैठकों में संगठनात्मक गतिविधियों, राज्य के विकास कार्यों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दिल्ली में आयोजित कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो बता दें, दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और आगामी रणनीति को लेकर भी काफी प्रमुख ये दौरा आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों से खास मुलाकात सीएम कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास को लेकर कई अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित और समग्र ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना आवश्यक है। सीएम ने शहरी क्षेत्रों से सटी बड़ी ग्राम पंचायतों के लिए अलग विकास एवं प्रबंधन कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का सुनियोजित विस्तार हो सके। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष जलगंगा संवर्धन अभियान को और व्यापक स्तर पर संचालित करने, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत गौपालन और गौ समितियों को बढ़ावा देने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूह को एमएसएमई से जोड़ने पर भी बल दिया है। बैठक में यह बताया गया कि ग्रामीण सड़क गुणवत्ता और संधारण के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और सड़कों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। बिना लाइसेंस चल रही प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर बड़ी कार्रवाई भोपाल में देखने को मिली। इंद्रपुरी की राज इंटरप्राइजेस पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा पड़ा है। बिना खाद्य लाइसेंस 20 लीटर जार और कैंपर में पैकिंग हो रही थी। यूनिट में रोजाना 15,000 लीटर प्रोसेस्ड वाटर का उत्पादन। जांच में गुणवत्ता रिपोर्ट और रिकॉर्ड के मौके पर नहीं मिलने पर विभाग ने उत्पादन, पैकिंग और बिक्री तत्काल बंद कराई है। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। बिना लाइसेंस पानी बेचने वाली यूनिट पर विभाग का शिकंजा कसा गया है। सिंगरौली में गर्भवती महिला को खाट पर बैठाकर नाला पार कराया गया, जहां चितरंगी के बरहट ग्राम पंचायत का वीडियो सामने आया है। सड़क और पुल नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी और वीडियो वायरल होने के बाद सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आजादी के दशकों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब देखने को मिला, जहां गर्भवती महिला की परेशानी ने विकास के दावों की पोल खोल दी। ग्रामीणों ने सड़क और पुल निर्माण की मांग अब तेज कर दी है। तो देखिए, सिंगरौली का ये वीडियो सामने आ रहा है, जहां वीडियो अब सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां खाट पर एक गर्भवती महिला को नाला पार कराया जा रहा है। गंभीर लापरवाही की तस्वीर जो कि सामने आ रही है। और अब खबर रायपुर से, जहां तेज रफ्तार कार ने 7 वर्षीय बच्ची को टक्कर मारी। स्कूल से लौट रही बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वैगनर कार और ई रिक्शा को भी टक्कर मारी गई। कंकाली पारा मेन रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची के पैर की हड्डी टूटी, वहीं सिर में भी गंभीर चोट आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां लापरवाह कार चालक जो कि बच्ची के ऊपर कार चढ़ा देता है। हालांकि इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।
रायपुर की कानून व्यवस्था पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चिंता जताई है। सीएम साय और गृह मंत्री को पुलिस कमिश्नरेट पर पत्र लिखा, जहां पुलिस कमिश्नरेट के पुनर्गठन की सांसद ने मांग उठाई है। आपको बता दें कि क्षेत्राधिकार के पुनर्निर्धारण की वकालत की गई, वहीं पर्याप्त पुलिस बल की भर्ती की मांग की है, तो वहीं संसाधन और पुलिस अधोसंरचना बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। आंकड़ों के साथ पुलिस बल की कमी को गंभीर बताया। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील इस पत्र के दौरान की गई है। तो रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए यह पत्र लिखा गया, जहां सीएम साय और गृह मंत्री को यह पत्र लिखा गया है। क्षेत्राधिकार के पुनर्निर्धारण की अपील की गई, वहीं पर्याप्त पुलिस बल की भर्ती की मांग भी उठाई गई है। और अब चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में मौसम की। तो मध्य प्रदेश में अब तक 16.3 इंच बारिश दर्ज की गई है। औसत कोटे से 18% कम बारिश दर्ज की गई और सूखे जैसे हालात अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में बारिश की स्थिति कमजोर हो गई है। प्रदेश के सिर्फ 6 जिलों में सामान्य से बेहतर बारिश दर्ज की गई है, जहां भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा संभाग में कम बारिश दर्ज की गई। नर्मदापुरम और शहडोल संभाग में भी बारिश कम देखने को मिली है। तो वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल के 6 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। अगले 3 दिन उत्तर मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़ भी अलर्ट मोड पर है। छतरपुर, पन्ना और दमोह में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो आगामी दिनों के लिए तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और रायपुर से खबर, जहां एक युवती की बॉयफ्रेंड ने ही हत्या कर दी। लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे युवक युवती। भारती नेताम नाम की आदिवासी युवती की हत्या की गई है। हत्या के बाद आरोपी फरार है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मुजगहन थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह मामला रायपुर का है, जहां लिव इन में रहते थे युवक और युवती। युवक ने युवती की हत्या की, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भारती नेताम नाम की आदिवासी युवती की हत्या के बाद हड़कंप। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विदिशा जिले के शमशाबाद थाने क्षेत्र में सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीपलधार और पट्टन गांव के बीच बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लूट लिया। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लूटे गए माल की कीमत करीबन 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो विदिशा का ये मामला, जहां सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी और 50 से 60 लाख के जेवरात लूटे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। करते पपलदार का बाजार करके हम लौट रहे थे 6:30 बजे। तो पीछे से गाड़ी आई, मोटरसाइकिल काले रंग की, उस पर 3 लड़के बैठे थे मुंह बांध के जी। उनने झोला पकड़ लिया हमारे सामान का, गाड़ी अनबैलेंस हो गई तो हम गिर गए। मैं और मेरा लड़का झोला छोड़ा दिया और मैंने जैसे झोले की तरफ लपका मैं तो उनने गोली मार दी और भाग गए झोले लेके। मिनिमम जो समझ लो आप 10-15 किलो तो चांदी है, 20 ग्राम सोना है, 20-25 हजार रुपए नकदी है, लिखा पढ़ी के कागज है सब, और पपलदार की दुकान की चाबी भी उसी में है। पन्ना के पवई मोहंद्रा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हुआ। बूढ़ा सीमरी के पास बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग से टकराने के बाद दोनों सड़क पर जा गिरे। घायल किशोर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दो लोग एक्सीडेंट पे वहाँ डाली मिले थे, जिसमें से एक की मौत वहीं हो गई है और एक अभी घायल है, वो गंभीर रूप में है।
और 108 की मदद से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पूछने पर पता चला है कि एक बघाई मोड़ के हैं और एक पटोरी। कांकेर के मरकाटोला गांव में मादा भालू के हमले ने पूरे गांव को दहला दिया। भालू के हमले में सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि उनकी एक अन्य बहन गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद रायपुर से पहुंची विशेषज्ञ टीम ने भालू को ट्रैंकुलाइज कर काबू में कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस और वन विभाग की मौजूदगी में भालू को पिंजरे में बंद कर शवों को मौके से हटाया गया। ग्रामीण वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।